तो स्क्वायर रूट भाई, स्क्वायर रूट। अब देखो ये ना रूट हिंदी में इसका नाम बताओ क्या, कितना अजीब नाम है इसका हिंदी में। बेटा हिंदी में बताओ, शुद्ध हिंदी, कर्णी चिन्ह। देखो ये वो ना, वो राजमिस्त्री देखा आपने, चिनाई करने वाला देखा, वो जो उसकी करनी हो ना, करनी, देखो उसका निशान ऐसा ही हो लगभग कुछ थोड़ा थोड़ा, है ना, वो जो प्लस्तर वाली, वो मसाला ठहरने वाली। तो हिंदी में इसका नाम शुद्ध शुद्ध नाम है इसका, करनी चिन्ह। ठीक है, इंग्लिश में हमेशा रूट क्या है बेटा, स्क्वायर रूट, है ना। तो स्क्वायर रूट में ना यहाँ बेटा 2 लिखा रहा है स्क्वायर रूट में, और ये क्यूब रूट भी हो। क्यूब रूट में क्या लिखा जा पता है बेटा, रूट के अंदर अंदर लिखना 3, देखो ऐसा नहीं लिखना, इसका मीनिंग अलग हो जा भाई, ये अलग है बेटा, देख ये रूट से अलग निकल गया यहाँ 3, ये नहीं है भाई, रूट के देखो रूट के अंदर ही 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या बेटा, हाफ पावर, और इसका मतलब कितनी हो बेटा, 1/3 पावर, कुछ नहीं है। अगर अपोन में पावर लिख रही ना, उसे डिनोट करने के लिए रूट लगा जा, केवल अपोन में अगर पावर होगी तो उसे डिनोट करना। देखो बेटा आधी पावर को, हाफ पावर आपकी, तो हाफ पावर को ऐसे रूट से दिखा सको आप, ठीक है। अब इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना बेटा इसका, अब देखो इस्तेमाल, देखो जैसे आप ना ऐसा लिख रहा बेटा, रूट लगा हुआ, और एक्स की पावर कितनी हो रही है अंदर, मान लो 2 हो रही है बेटा, और यहाँ भी कितना लिख रहा है, यहाँ कितना हो भाई, जब इसे रूट हटाएंगे इसका हाफ पावर आ जाएगी ना, ठीक है। और आप जब ब्रैकेट ओपन करो ना कभी भी, ये ध्यान रखो बेटा, अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ ए मान लो यहाँ बी लिख रहा, तो ब्रैकेट ओपन करने से यहाँ पावर की हमेशा मल्टीप्लाई हो बेटा, पावर की हमेशा क्या हो, मल्टीप्लाई हमेशा, क्लियर। अगर दो वैल्यू ना देखो, एक्स की पावर ए, वाई की पावर सी, और बाहर बी लिख रहा, तो जैसे आप ब्रैकेट हटाओगे तो बेटा एक्स की पावर ए इंटू बी, वाई की पावर सी इंटू बी, आपको हमेशा मल्टीप्लाई होनी पावर में बेटा, चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, इंटू अगर आप नहीं जानते क्या हो भाई हो, ठीक है। जब भी पावर खोलेंगे अंदर 2 वैल्यू ना, दोनों की पावर मल्टीप्लाई होगी भाई, सिंगल तो सिंगल मल्टीप्लाई होगी। अब जैसे आप इसका बेटा ब्रैकेट हटाओगे तो इनकी मल्टीप्लाई होगी भाई, तो मल्टीप्लाई से क्या हो गया, 2 से 2 क्या होगा बेटा, कट गया, और एक्स आ गया। इसका मतलब अगर कभी भी रूट के अंदर स्क्वायर होगा तो उसका सीधा सीधा रूट हट जाएगा, है ना, सीधा डायरेक्ट। अब ऐसे नहीं तो समझाना है तरीका आपको भाई, अब आपको ऐसा नहीं करना। देखो अब आपके लिए कितना अच्छी बात होगी भाई, रूट के अंदर मान लो 2 की पावर 2 लिख रहा बेटा, 3 की पावर 2 लिख रहा, तो इनका रूट हटा दो आप आराम से, क्योंकि पावर 2 है ना, 2 से स्क्वायर कट गया, वो आपको हाफ पावर काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो भाई, ये से नंबर डाल दो जिससे आपको ना लिखने में दिक्कत नहीं आने की, बाद में लिख लेंगे आप भी। देखो ऐसे बेटा √2, जैसे फिर √2 नहीं लिखते हैं, रुक जाओ बेटा, यहाँ x लिखो और यहाँ y लिखो। अगर रूट देखो एक जैसे हो, देखो ऐसा रूट यहाँ लग रहा है, ऐसे यहाँ देखो स्क्वायर रूट है दोनों, ऐसा नहीं है कि एक तो रूट भाई ऐसा, एक क्यूब रूट हो बेटा, देख इनकी मल्टीप्लाई तो अभी हम करवा सका, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो देखो यहाँ 2 लिख रहा है इसके अंदर, यहाँ कितना बेटा, यहाँ 3, तो इनकी मल्टीप्लाई तो आपको नहीं होने की, वो तो हम बताओगे करना। लेकिन अगर दोनों रूट एक जैसे हों, देखो ना तो इसके अंदर कुछ लिख रहा ना यहाँ इसके अंदर लिख रहा कुछ भी, तो इनकी ना मल्टीप्लाई हो जा बेटा, अगर एक जैसे हो तो संख्या की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही तो कंफ्यूजन हो आपको, नहीं पता आपको हम क्या करें बस, है ना। अब आप इसे नोट करेंगे, देखो जैसे मान लो √2 लिख रहा बेटा और √3 लिख रहा, तो कोई टेंशन नहीं है, 2 × 3 और बेटा कितना होगा, √6 हो गया भाई। जब हम पता लग गया रूल, तो रूल से कर दिया भाई काम, सही ना। ऐसे सेम बिल्कुल, देखो अगर अपोन में हो ना बेटा तो अपोन में भी हो जाएगी, रुक जाओ एक मिनट। देखो मान लो ऐसी ना नंबर लिख रहा, मान लो बाहर बेटा √5 मल्टीप्लाई 2 और क्या लिखूं, 4 नहीं, 4 का तो बेटा रूट हट जाएगा, 7 लिख लो, सही है। तो देखो जो संख्या ना बेटा बाहर नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई होगी हमेशा, और रूट की रूट में मल्टीप्लाई होगी। देखो भाई तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई होगी बेटा, हाँ चाहे डायरेक्ट ना लिखते हैं अभी हम, है ना। अभी जिससे आपको ना घर जाकर पता नहीं लगना है बेटा, नहीं तो फिर क्या कर दिया। देखो यानी नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई, रूट के रूट में मल्टीप्लाई हो जा। आप इसे ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि भैया 3 × 2 = 6 और 5 × 7 = 35, ऐसे भी लिख सकते हो आप शॉर्ट में से, लेकिन जो जानकारी होनी बस आपको, ठीक है। ऐसे ही अभी 7 लिखेंगे
देखो जैसा आप x बताओ 3x प्लस x कितने x हो जाए बेटा है 4x। कैसे हो बता 4x है, हम बताऊंगा तरीका बेटा आपको। ये x ना कॉमन आ जाए बेटा, इनसे क्या आ जाए, यहाँ से कॉमन आ जाए x, जो दोनों में हो ना, देखो x यहाँ भी x कॉमन, यहाँ से क्या बचा 3, यहाँ से क्या बचा 1, और बेटा 3 में 1 जोड़ना कितना हो गया बेटा 4x, ऐसा जुड़े हैं। तो आप हमेशा जब भी रूट होगा ना आपके पास रूट आ जाए बेटा ऐसे ही 3√2 प्लस 5√2, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसे कॉमन ले लो जो एक जैसा भाई, √2 कॉमन ले लो बेटा, इनसे क्या बचा 3, यहाँ से क्या बचा 5, और कितना होगा बेटा 8√2। लो जी कंफ्यूजन हट गया। तो कॉमन लेकर करना, आप डायरेक्ट जोड़ना ही नहीं उसे, ले भाई प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, जो भी होगा वही साइन बीच में आ जाएगा। क्लियर ना? और बताओ और क्या क्या रूट सा कंफ्यूजन? हाँ ये ऐसे ही तो था बेटा, देख यहाँ अभी 4√2 और √2, अब इन्हें जोड़ना प्लस माइनस करना था आपको, बस इतनी सी बात थी। लेकिन एक बात थोड़ा सा बेटा, कोई नहीं, अब देख बेटा, देखियो तो ये हो गया जी आपका, ठीक है। अभी और देखते हैं, इसमें हम नंबर के नंबर मल्टीप्लाई और रूट के रूट मल्टीप्लाई, अपोन का भी दे लो बेटा एक। अगर आपका क्या होगा 4√6 अपोन 2√3, अपोन में भी तो हो सकता ना, ये तो मल्टीप्लाई में होगा बेटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया प्लस भी कर दिया है ना, माइनस भी हो जाएगा। अब देखो अपोन में होगा ना, तो जैसे नंबर बेटा, तो 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा अलग, और जो देखो रूट एक जैसे, देखो दोनों के रूट सेम है बेटा, देखो सेम का मतलब ये क्यूब रूट तो नहीं है ना, और ये रूट देखो इसका मतलब ये हो गया, इसके अंदर 2 लिखा हुआ और इसके अंदर क्या लिखा हुआ क्यूब रूट, ये तो अलग अलग है। देखो भाई ये अलग स्क्वायर रूट है बेटा, ये क्यूब रूट है ना, इस क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर है, और स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। लेकिन यहाँ ऐसा समस्या नहीं है, देखो यहाँ भी √6 दोनों सेम है, तो सेम होने से बेटा एक ही रूट लग जाए बेटा, और ये ऐसा अपोन भी हो जाए। आप चाहो तो दोनों का रूट सेम, देखो जैसे मल्टीप्लाई में करा आपने, देखो मल्टीप्लाई में क्या करा बेटा, देखो अलग अलग रूट का एक ही रूट बना दिया, होगी मल्टीप्लाई, ऐसे डिवाइड भी हो जाएगा आराम से। अब कोई दिक्कत नहीं, काट दो, 3 2 6 बाई 2 2 4, कितना डिवाइड होगा बेटा 2√2 डायरेक्ट, ठीक है। अब ये रूट की जानकारी आप पूरी कॉपी में नोट कर पाए बेटा अपनी, है ना। और जब भी कभी क्वेश्चन करेंगे